आ गया हूँ वापस एक बार आपके सामने नए वीडियो के साथ में। तो आज अपन जो देखने वाले हैं वो है अपना एचओसी। बट एचओसी पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर वो था अपने फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है अपना क्लास कंपोनेंट के साथ में कैसे अपन एचओसी क्रिएट कर सकते हैं, उसका कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो अपना ऐप कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एचओसी के लिए। तो पहले तो फंक्शनल कंपोनेंट वाला ये जो कंपोनेंट मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन एचओसी डॉट जेएस। ओके, और इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे फंक्शन एचओसी कर देता हूँ। ओके, और मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पे बना देता हूँ, वो है अपना क्लास क्लास एचओसी डॉट जेएस मैंने ये बनाया और इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ, यहाँ पे क्लास कर देता हूँ। सो ये अपना क्लास और फंक्शन एसओसी के दो कंपोनेंट मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिए। अब यहाँ पे एप डॉट जेएस के अंदर अपन को क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे इंक्लूड करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया फंक्शन और एचओसी दो कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किए, और इसके अंदर मैंने ये एक के अंदर ऊपर में जो है वो अपना फंक्शन कंपोनेंट है और यहाँ पे क्लास कंपोनेंट है। तो दोनों कंपोनेंट से अपन यहाँ पे करने वाले एचओसी। पहले मैंने फंक्शन वाला तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये अपना है फंक्शन से बना हुआ एचओसी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ क्लास वाले के अंदर और क्लास से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। क्लास के अंदर अपन को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने क्लास किया और ये क्लास के अंदर अपन को यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा चेंज होगा। वो है अपना यहाँ पे इसके अंदर जो है वो अपन को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लास बनाना है। राइट, रिटर्न करेंगे और रिटर्न के अंदर यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न यहाँ पे क्लास और एक्सटेंड करना है। यहाँ पे एक्सटेंड एक्सटेंड यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कंपोनेंट कर दिया। और इस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंडर, यहाँ पे रेंडर मेथड अपन यूज करेंगे और इसके अंदर रेंडर के अंदर अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अपना टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे कॉन्स्ट और टेस्ट। ओके, कॉन्स्ट टेस्ट गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया प्रॉप्स। ओके, सो ये प्रॉप्स मैंने यहाँ पे कर दिया और इक्वल टू यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स। ओके, सो उसके बाद में अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये एज इट इज यहाँ पे रिटर्न करवाना है। यहाँ पे ये एज इट इज अपना यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसका जरूरत नहीं है, इसको मैं रिटर्न को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो अब अपना ये हो गया यहाँ पे एचओसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, अपना एक्सटेंड कर दिया अपन ने, यहाँ पे सारा सब कुछ हो चुका है। मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट टेस्ट की जगह टेक्स्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए
अब अपना यहाँ पे HOC बन गया है। मैं जाता हूँ ब्राउजर के अंदर और देखिए यहाँ पे ये है अपना क्लास से और ये फंक्शन से। यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप लोग अगर चाहे कि यहाँ से प्रिंट ना हो तो यहाँ डबल प्रिंट हो रहा है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे ये आ गया फंक्शनल कंपोनेंट से, ये आ गया अपना क्लास कंपोनेंट से, तो दोनों कंपोनेंट से यहाँ पे HOC हो गया अपना। तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये है अपना HOC हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे HOC का क्लास कंपोनेंट में और फंक्शनल कंपोनेंट में, दोनों में मैंने यहाँ पे विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू गाइस एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।